नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष भगवान के डाकिए कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षियों को माध्यम बना के हमें विश्व शांति और एकता का पाठ देने की कोशिश की है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। कितनी सुंदर कविताएं हैं। पक्षी और बादल के माध्यम से उन्होंने हमें शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। डाकिए यानी जो हमारे समाचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारे आम जिंदगी में डाकिए का बहुत प्रभाव रहा है। सब उसका कुछ समय पहले इंतज़ार करते थे कि डाकिया आएगा, हमें अपनों की खबर देगा। यहाँ पर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, जो एक शांति के दूत हैं। इनकी आपस में कोई वैमनस्यता नहीं है। मनुष्य को ये समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पूरा विश्व एक है, सब भाई भाई हैं, परस्पर हमें मेल जोल के साथ रहना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए। यानी ईश्वर ने यदि हमें सब कुछ दिया है तो हमें ईर्ष्या, डाह और लड़ाई झगड़े के भावों से दूर रहना चाहिए। अहिंसा और प्रेम के साथ सबको मिलजुल कर इस पृथ्वी पर रहना चाहिए। लेकिन आज हम सब जमीन के छोटे टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में दो देश, चीन और भारत, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए कई लोगों की, कई सैनिकों की, कई वीर लोगों की जान चले गई। मतलब एक ज़मीन के लिए सिर कटने को तैयार हैं। किसी ने अपने माँ पापा को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया। हम घमंड से चूर हैं, हम झुकना नहीं चाहते। ईश्वर ने हमें बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, वैर भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दूसरे महादेश, एक महादेश से एक बड़े देश से भगवान के डाकिए हमारा मैसेज लेके, हमारा संदेश लेके एक देश से दूसरे देश को उड़कर जाते हैं। उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उस हवा को कोई रोकता नहीं है। यस, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, डोंट गो देयर। नहीं, कोई नहीं रोकता। वो पंखों के सहारे पूरे विश्व का आसमान में घूमते घूमते विचरण करते हैं और संदेश देते हैं कि देखिए, हम उड़ान भरते हैं और प्रेम का संदेश आपके देश से लेकर दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। कोई बैरिकेड नहीं है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। मनुष्य की बनाई हुई रुकावट, बाधाएं हमारे सामने आ रही हैं। ऐसे भी हमें सबको पता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको ईश्वर ने दिमाग और बुद्धि दी है। उसके प्रयोग से वह बहुत आगे निकल चुका है, जिसका उदाहरण आज हम अपने सामने प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अब हम रोज़ गलवान घाटी, नेपाल, चाइना के साथ महामारी, तरह तरह के आधुनिक तरीकों के साथ रोज़ रूबरू होते हैं। लेकिन जब हम थक जाते हैं, वर्ष भर में थक जाते हैं, साल भर में काम से थक जाते हैं, तो भाई चलो समर वेकेशन आ गया, पैक करो और हम किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं। हिल स्टेशन पहाड़ी प्रदेश, वहाँ क्या है? ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी आबादी में वन, जंगल, पशु पक्षी। वहाँ की रौनक मन को शांति देती है। नदियों के बहता कलकल जल में पैर डाल के हम लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। कुछ समय के लिए लगता है कि नहीं, अब और उस चहल पहल में, उस बोझिल ज़िंदगी में नहीं लौटना है, यहाँ बहुत सुकून है। तो क्यों जाते हैं? पेड़ पौधे, नदियों का जल, झरने का जल, मंद हवा और पक्षियों का कलरव सुनने के लिए हम जाते हैं। और यही ईश्वर के डाकिए हैं। दूसरा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में
पानी बनकर गिरता है। कितनी सुंदर लाइनों से उन्होंने वर्णन किया है कि देखिए, हम कहते हैं वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ओह, ये पाकिस्तान का है, नफरत पैदा हो जाती है, लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। लेकिन ईश्वर ने पक्षियों के माध्यम से इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया है। हम तो सिर्फ आंकते हैं, आंकना यानी समझना, हमारी समझ के अनुसार कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात जब बारिश की पहली बूंद गर्मी के दिनों में पृथ्वी पर मिट्टी को गीला करती है, वो खुशबू कोई भी सेंट से कम नहीं होती। नेचुरल प्राकृतिक सुगंध होती है वो, और उसकी सुगंध हवा में सब तरफ फैलती है। वो ये नहीं बोलता ये हिंदुस्तान की धरती से आई है, नाक बंद कर लो या मास्क लगा लो। या हम नहीं कहते क्यों पाकिस्तान से आई है, वहाँ क्या है, हमें नहीं स्मेल, नहीं। तो हम सब खुश हो जाते हैं उस वातावरण में। और यह सौरभ हवा में तैरते हुए, यानी ये खुशबू हवा में तैरते हुए, हवा में पक्षियों के साथ चलते हुए पक्षियों के पाँखों पर गिरता। और पक्षी, ये फूल की खुशबू ले लीजिए, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और पक्षी उस पर बैठते हैं और उस खुशबू को लेके यहाँ से वहाँ उड़ जाते हैं। वो खुशबू भी दूसरे देशों तक जाती है। वहाँ कोई नहीं कहता कि ये पक्षी हिंदुस्तान से आया है या चीन से आया है, इसको बंद कर दो, हमारे भारत में मत घुसे या अपनी खुशबू हमें मत दे। ऐसा नहीं है। पक्षियों के पाँखों पर गिरता यानी खुशबू अपने पंख के साथ उड़ती हुई, फ्लैप करती हुई यहाँ की खुशबू वहाँ तक हवा के साथ बिखेरती है, वातावरण खुशबूनुमा कर देती है। और एक देश का भाप, अर्थात समुद्र में नदियों का जल, झरनों का जल तेज़ गर्मी से जब भाप के रूप में ऊपर काले मेघ का रूप लेता है, वो यहाँ का जल काले बादल बनकर कहीं भी जाके बरसता है। तो क्या बांग्लादेश के लोग ये कहते हैं अरे हिंदुस्तान का बादल आया है, इसको वापस भेज दो? या हम ये कहते हैं ये पाकिस्तान की तरफ से हवा आ रही है, इसको वापस कर दो? या ये चाइना की तरफ से भारत को आ रही है, इसको वापस कर दो? नहीं, ऐसे किसी के मन में नहीं होता। तो हमारे लिए ये है कि इस देश से उस देश तक हम अच्छे विचारों के साथ, अच्छे पैगाम के साथ, अच्छे संदेश के साथ एक दूसरे के विचारों के साथ तालमेल बैठाते हैं। और वो सब तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी हमारे पक्षियों की है। बारिश होने लगती है, यहाँ का पानी बहुत दूर जाके बरसता है, यहाँ के काले मेघ दूर जाके बरसते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट है, बिजली की चमक है, हवा की तेज़ी है और घनी बारिश है। ये सब किसका पैगाम लेकर आते हैं? ईश्वर का। और पक्षी उसमें खुले वातावरण में खुश होकर इस कोने से उस कोने तक, क्षितिज के मिलन तक पहुंचना चाहते हैं। कंपटीशन में जाते हैं कि नहीं, हमें पूरे विश्व में बंधुत्व का मैसेज देना है या हमें संदेश देना है। तो ईश्वर के डाकिए कौन हैं? पहाड़, पानी, पेड़ पौधे और पक्षी। जरा सा बादल होता नहीं है कि मोर नाचने लगते हैं, बारिश हुई मेढक टटराने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो इसे एंजॉय करते हैं। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान होकर भी इन छोटी छोटी बातों को समझने से दूर हो जाता है। युद्ध के अभ्यास शुरू हो जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। एक ज़मीन के चक्कर में हम युद्ध में कई लोगों की जान ले लेते हैं। ये तो बहुत पुराने भारत के इतिहास की परंपरा है कि हम अपने घमंड में चूर, अपने ऐशो आराम और अपने ऐश्वर्य और अपने दौलत के घमंड में चूर हम अपनी गर्दन नीचे नहीं करते, हम कटवा जरूर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ईश्वर ने पक्षियों के माध्यम से ये कहा है कि हमें प्रेम से, भाईचारे से, विनम्रता से रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और सबको, कोई भी लैंग्वेज हो या मौन हो या मुखरित हो या उच्चरित हो, हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ईर्ष्या, डाह और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। पक्षी और बादल कविता के पहले पैराग्राफ का अर्थ, व्याख्या इसमें बताई गई है। इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है।
पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों में एकता, समानता, प्यार का संदेश रहता है। पक्षी और बादल प्रायः डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे महान है, लेकिन वे ईश्वर के संदेश को समझ नहीं सकते। पक्षी और बादल खुले आसमान में घूमते हैं। ये एकता और भाईचारे के संदेश को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। पक्षियों के चहचहाने में और बादल के गड़गड़ाने में भी ईश्वर का संदेश होता है। हम शांति, अहिंसा, मनुष्यता का पाठ भूल चुके हैं। कवि ने पक्षी को संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। पक्षी और बादलों द्वारा भाईचारे का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि हम प्रकृति के इन संदेशों को समझने में असमर्थ हैं, किंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को या चिट्ठियों के संदेश को सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छी तरह से समझ पाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम तो केवल आंकते हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी का अनुमान है कि एक देश की धरती के फूलों की खुशबू या हल्की मिट्टी में जो पहली बारिश का पानी गिरता है उसकी खुशबू की हवा पक्षियों के पंखों के माध्यम से सवार होकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। अर्थात एक देश की धरती से उठती हुई भाईचारे के प्रेम की सुगंध आती है और पक्षियों के बेरोक टोक आने जाने से शांति का संदेश मिलता है। इसी तरह जब एक देश के बादल उड़कर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं तो वो आपसी भेदभाव नहीं रखते। ये मेघ यानी प्रकृति के डाकिये का ही सीमा में बंद कर रहते हैं, न ही अपने पराये का भेदभाव करते हैं। सारे भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश देते हैं। कवि के अनुसार हर देश में आना जाना और संपर्क शांति और सद्भाव के लिए आवश्यक है। मनुष्य को स्वार्थ की भावना त्याग कर जाति धर्म की सीमाओं को पार कर प्रेम भाव का संदेश फैलाना चाहिए। इस तरह कवि दिनकर जी ने बार बार आग्रह किया है, जितना भी हम उन्नत क्यों ना हो जाएं, हमारे अंदर अहंकार नहीं, भाईचारे और एकता की भावना होना चाहिए। जाति धर्म से के भेदभाव से दूर रहना चाहिए। सब ईश्वर की कृपा है, मनुष्य योनि में है। हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए, ना कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। लोगों के मन में जगह बनाने के लिए प्रेम का संदेश लेकर या प्रेम का पैगाम लेकर पूरे विश्व में मशाल लेकर हम सबको आगे आना चाहिए।